अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे जाली अमलों के आस्ताने पर। रोड में बरसा दे जोरो जोर। अच्छा मैं तपस्या करके इस टाइम इत्थे बैठा, मैं 40 घंटे का चिल्ला कटिया। मैंने कभी अपनी शक्ल देखी है? क्यों, मेरी लत है नहीं? शक्ल का लत के साथ क्या? लत तुम्हारे मुंह पे लगी हुई है। ऐसा अहमक है, इसे कुछ भी कहें कहता मेरी लत है नहीं। कल स्विमिंग के लिए उन्होंने कहा था क्यों मेरी बावां है नहीं। हर चीज में किसी ने कहा कि रोटी खानी है, कहता मेरे हाथ है नहीं। हर चीज में है नहीं। बेवकूफ इंसान। नहीं, आप ये शक्लों की बातें कर रहे हैं। ये जो मरीजों की सारी बलाएं होती हैं ना, वो हम अपने पे लेते हैं। तो लग रहा है तुमने ली हुई है और लेग जाते हैं, हम सारी रात अजियत में काटते हैं। यही बाबा पुना है। अच्छा, बाबा पुना उसको ये अगली मंजिल कहते हैं। वो देख रहे हैं कौन सी मंजिल पे इस वक्त। वो है कौन वैसे? भाईजान असी दिता सी इहनूं तवीज, ये साडे तवीज ते एक जाली बाबे दा तवीज होर ले आया। दो जाली बाबों का तवीज तो वाकई बड़ा नहीं, एक जाली बाबा वो सी जाली। मैं चिल्ला कटिया भाजी परसों, तुसीं पुछ लो ना मेरे नाल होया की। वो एक लाते खड़ा होना पैंदा, मैं एक लाते खड़ा रहा। तुहानूं पता चिल्ले दा जिहड़ा आखिरी घंटा हुंदा वो कितना सख्त हुंदा है। एक बला आई है, अच्छा उन्हें दूर बह के मैनूं लत्त भी मारी। को 30 फुट दी लत्त अंदर आई है कड़ाम। मैं कंध च वज्जिया। मैं कहा किसी रोनाल्डो दी बच्ची। किसकी बच्ची? रोनाल्डो दी। मैं कहा जे मैनूं खाना खा, इसे ऐटमा ना कर। ये क्या बेतुकी बात है? तुम बगले हो कि एक टांग पे खड़े रहते हो? भाजी एक टंग ते खलोना पैंदा, मोकल जो कहंदे ने वो करना पैंदा। की है अब क्या है? देखो फिर तंग कर रहा। कौन मोकल होर कौन? उत्ते मेरा भणवैया नहीं बैठा। की यार जा 2 मिनट जरा गल होण डई भां दे नाल। 2 मिनट। ओए मैं तैनूं कितनी बार कहा इहो जी गल ना करया कर। की कह रहे हैं? वो कहंदा डड्डू बनो। क्या बोलो? डड्डू। ये मोकल साडे ने ना छपे डड्डू बन जा, उन्हें उत्तों कोई शੈ मार देनी। बाबा जी मैं भी वो कह रहा इहनूं गुलैथ डड्डू बना। ओए होए, वाह 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 वाह। गुलायत इज द बेस्ट डड्डू। ये सर उधर बंदर देख रहे हैं आप? ओए वाह 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 वाह। वो मंकी डड्डू है। राजी है 2 मिनट चुप रहना ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕौआ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕਾਂ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਕਿਹਾ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ। ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ डांस ਦਾ ਟਾਈਮ है ना ये अपने मोकल आज कोई तमाशबीन नहीं होए। ओए अच्छा यार करने खुदा का वास्ता ठहर जा 2 मिनट। ओए तू जानना है कि नहीं? अच्छा ये तवीज उन्हें ही काम करना हुंदा सालिया। ओए उठ जाओ, बंब मारन लगा ही डांस वास्ते। उठ जाओ। ये हर काम तिन्ना नहीं कहंदा। आहो सारी गल है। ओ ठहर जा, करन लगे हैं, कोई तेरी मैयत नहीं चुकन लगे। ओए अच्छा ये तुसी क्या सी, उन्हें क्या सी? अच्छा बांह तो चुको सज्जी बांह कभी भी चुक लो, ऐ नहीं करो। अच्छा जी लगते हाथ रखो, कहने लो अगो सिगड़ लाउण लग पिया। ओए मोटे वो कह रहा गाना गा फौरी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਟੱਪੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ। ਹਾਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਮਾਣੀ, ਓ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ कैसा लगा? मलंग मेरा मरने वाला हो गया। ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਣਾ ਨਾਲ। फट लगे। हेलो बोल यार बात सुनो। हाँ जी मोकल को बताओ कि मोटे ने गलत पकड़े। अरे फड़ ले सरकार, फड़े कानू बस कर होने, बस आंडे दी कसर रह गई। अच्छा सीधे हो जाइए। हो जाओ कहना फे फाड़ लो। भाई वाह। अच्छा आज पहली दफा मुझे ये मोकल कुछ माकूल लगा है। अच्छा इन्हें सानू कट के मोकल कास्ट कर लेना है। अच्छा जी उल्टबाजी लाओ कहता। हो गई आइटम पूरी, राजी हो? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਚੁਬੇ ਥੱਲੋਂ। खैर होवे
ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਮੌਕਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ, ओहो आ जाओ ना। यार मैं दोनों मत लो यार, लूटे लो। मैं कोई नहीं, कोई नहीं। सलाम अलैकुम पापा जी। समझा यार, तब फिर ले आए यार। सलाम अलैकुम भाई जी। भाई साहब ए, देखो पापा जी, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਣਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। नहीं तुमने कहा था नहीं लगेगा, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। तो यही मैं कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। तो लग गया ना। तो लग गया ना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗੇਗਾ, मैं ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं लगेगा। अब पागल तो नहीं हो, क्या बोले तो समझ नहीं आया। यार सब छोड़, आप ताबे अदे हो। ये वसीम ने क्या किया, वो न्यूजीलैंड में जो है वो ड्रॉप कर दिया सरफराज को यार, उससे अगर रिजवान को ले गया। अगर मुझसे पूछें तो रिजवान बहुत बेहतर है। और दूसरा उसको देखो यूनुस खान को हॉल ऑफ फेम में दे दिया उसका नाम, तो मेरा क्या चैनल ही और है। वो डिजर्व करता था। ये तो बहुत छोटा अवार्ड है। यूनुस खान इस अवार्ड से बहुत बड़ा है, बड़ा कदावर है। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਤਵੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੜਨ ਨਾ ਇੱਥੇ। मर जाएगा, तुम कर रहा है, ये तो किसी बांदर का बच्चा है। पता है, ये तो जहर को कमा फैला हुआ, फिर भी ये तो टच कर रहा है ये। तमीज से बैठो, तुम्हें कह रहा हूं मैं। हमें बकवास बता है ना, ओ बात सुनो, इस तरह ना बोलना, मारेंगे वो। नहीं मारेंगे, ये खाले का बड़ा मारेंगे। मैं हैरान हूं कि खुद मौत के मुंह में जा रहा है। लतीफ भाई कूल डाउन। अबे लतीफ भाई क्या आता है, राशिद अजहर ने। ना राशिद राजा जी राशिद फरीदा आप भी सही लो यार। राशिद लतीफ नहीं, इसका नाम राशिद लतीफा होना चाहिए। अबे तेरे को बहुत समझ गया है, तेरे को इतना समझता है तो है। समझा 100 देखो। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ये कोई तरीका कार नहीं है। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਬੜਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਬੁਲਾ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। यार बकवास है बे, ये ਉਹ ਮੌਕਲ ਹੁਣ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਮੌਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। सरफराज हाँ जी। खेल जाएगा, कैसे खेल जाएगा? तो रिजवान क्या करेगा? रिजवान भी खेलेगा। और ये नहीं खेल सकता ना, अब सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे रिटायर हो जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। चातरियां खैरा। कैसे हैं जी? ठीक बैठो, ठाक हैं? बैठो, अस्सलाम वालेकुम बैठो। आफ्ताब साहब, कैसे हैं? अच्छा जी, आप हैं वो करप्ट अफसर जिन्हें रिसेंटली मुअत्तल किया गया है, मुअत्तल नहीं सर, बर्खास्त किया गया है इन्हें। डिसमिस कर दिया गया। यस सर, और पीडा एक्ट के तहत इनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो गई। बाबा जी की हाल है मुर्शिदो? हाँ मामा की हाल ही। और बस बाबा बेटा तन याद करते रहे हैं। बाबा बेटा आप साहब तबीयत बड़ी उदास सी, मैं कह कुछ जाइए दुआ शो करवाइए। जी जी। कैसा जाहिल मुतलक है, इस बाबे से दुआ कराने आया है। इस बाबे से मेरी लत है नहीं। बच्चा की हाल है तेरा? बहुत ही बुरे हाल है, बड़े निकम्मे हैं आप। अच्छा ये पेन रख दे, हमारी भी बात सुन ले। ओ हाय देखो जरा, ये जानबूझ के लिख रहा है कि मैनू कवे कि इधर वे। तुम्हें पता नहीं ये एंकर बड़े स्टार है आजकल दे। हाय आप क्यों उस वक्त से जीरो काटा खेली जा रहे हैं? वैसे क्या लिख रहे हैं आफ्ताब साहब? कुछ भी नहीं लिख रहा है, फौक पाया बेचारी ते आउंदी नू कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। और अंदरों कह रहे होंदा पलट पलट। मैंने आपको मना किया था यहाँ आने से, आप आई हैं तो अब मौज करें। क्या मौज करें, आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं मेरे यहाँ आने से? क्यों आती हैं आप? हाय तो काम नहीं कराना मैंने अपना, पहले हो गया काम, तो और कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। सिर्फ निरे ना मशवरे ना दिया करे, कोई काम भी ढूंढ के दे। YouTube चैनल है ना तुम्हारा, उस पे वो मेरा मामा व्लॉग बनाता रहता है। बस फिर उस जैसे ही हो गए हो तुम। क्या हो, इनू अपने ही ब्लॉग ते स्ट्राइक आ गई। ये इतना जाहिल है, उसे तुमने अपना इंचार्ज बनाया हुआ है। ये तुम्हें भांजी है। हाँ मेरी बात। शर्म करते जिन्हें पे लाने तो खा कब आया साहब। देख देख चाहते बात सिर्फ इंडिया जा रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो किस इंडियन फिल्म में काम मिल रहा है आपको? मुझे लगता है आपने चल मेरा पुत नहीं देखी। ओ पार्ट 2 जड़ी है वो भी हिट हुई, पार्ट 3 पार्ट 4 मेरी बेटी कास्ट हो रही है। जो पहले कास्ट हुए हैं ना, तुम उनका भी सत्यानाश करवाओगे। क्यों ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? रिदम बॉयज और एमी विरक ने मुझे बुलाया है।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मैंने हीरोइन बनना है उस फिल्म की। नहीं, अगर उन्होंने बुला ही लिया तो इनके पास क्या करने आई हैं? हाय अल्लाह, मैं पक्का करा रही हूँ ना। अच्छा बात साडी दुआ नाल पहुंची उथे, मैं क्या सी कि जा बच्ची तेरा काम हो जाएगा। तुम कहोगे? क्यों, मेरी लत है नहीं? वैसे जो भी है, तेरे से बड़ा बगैरत नहीं देखा मैंने आज तक। मामा बाज आ जा, मेरी भी बेइज्जती कराता है तू। बेटे तेरे में दसा है नेशनल हीरो है, इस वजह तो मैं चुप कर जाना, वरना एहो जे टुच्चे ते मेरी जेब में। आप ये अपने हैंड जरा ना कंट्रोल में रखें। मैं चुप कर, सुंडी तेरे दूर दूर मांगो। आपने समझा क्या हुआ? हम आपके मुलाजिम हैं, आप यहाँ सारा मामला खराब करने आ जाते हैं। तो तमीज करनी चाहिए आपको, शर्म ही नहीं आ रही। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा। हाय अल्लाह, आफ्ताब साहब इसको मना करें, बहुत मार रहा है। क्यों बाज नहीं आते? अब मार खाओ। गोश्त भी नहीं है, हड्डियां लग रही हैं डायरेक्ट। मैं फजूल अभी लोगों को लूट रहे हैं। अच्छा, वो अपनी सवारी तलाश कर रहा है। ये वो गलत है तो वो मस्त लूट रहा है, मैं लूट नहीं रहा। मैं भी जिवें खुदों को नहीं चुकदा ना, इहदा साइड बिजनेस बहुत अच्छा चलना। आफ्ताब साहब हमारा कसूर क्या है ये तो बता दें। तुम बेवकूफ हो, क्यों बार बार उलझते हो उनके साथ? जो बाबा जी को तवीज चाहिए थी, ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਵੇ। लो बच्चा, ਲੈ ਬੱਚਿਆ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ और 6 दिन रखना है। जा रही हूँ मैं। वापस। अच्छा इनका क्या मसला है ये जो बैठे हुए हैं ये? वालेकुम बाबा। इस्लाम बच्ची आ गई है। देव पेन मैं लिखा हूं कुछ। बाबा जी हाँ जी, हुण ते मेरा बंदा ठीक कर दियो। इनू होया की वेखण डे उत्ते? ये साला उफक के उस पार कुछ लब रहा है। हाय मैं मर गई। उफक की होंदा है? पता नहीं, मैनू भी नहीं पता, मैनू किसी वड्डे ने कहा। बाबा जी कुछ तो करो, मेरा बंदा ठीक कर दियो। तू कर, तेरी लत है नहीं। अच्छा बाबा जी कोई तवीज ते दियो ना मैनू। ਲੈ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਤੂੰ अपनी चारपाई दे पैंदा वाली साइड से बंद देना है। ले जा। देखिए आफ्ताब साहब, मैं किस पेशेंस से बैठा हूं और सब देख रहा हूं। वाकई मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। अगर आप इसी पेशेंस का मुजाहरा करते तो जो पैसा आपने 5-4 साल में हड़प किया है उसे 15 साल दे देते। अब देखें, बदनामी भी हुई, जिल्लत भी, क्योंकि बाज तो आपने नहीं आना। अब भी आपने को मौका जाने नहीं देना। करप्शन का आप पे इल्ज़ाम लगा है। सर इल्ज़ाम ही नहीं है, बल्कि वो तो कहते हैं कि प्रूफ भी हो गया। अगर नौकरी से बर्खास्त किया गया तो प्रूफ के साथ किया होगा। आफ्ताब साहब इल्जाम लगते रहते हैं, प्रूव नहीं होगा। बाबा जी आपके पास आ गया हूं, कोई ऐसा तावीज दे दें कि सब कुछ ठीक हो जाए। ऐ जरा वड्डा केस पड़िया, तू चुप रह। अच्छा जी। लतीफ बेटा, रुपया लगेगा 2 लाख। 2,000 रुपये लगे? मैं साल इतना 2,000 रुपये लगे हैं। बाबा जी ये गल तुसी मेरे नाल करनी है। चलो ठीक है, तू दे दे, रुपया लगेगा 2 लाख। तुसी मेरे साले लगदे हो। बाबा जी कोई लैन देन वाली गल करो। 2 लाख तेन दस्या है बच्चा। बाबा जी कोई रियायत करो, ये गल फिर नहीं बननी। 5,000 दें। क्या? 5,000। बेटा ये तवीज है कि कलीन है? कलीन कौन सा? अफगानी नहीं कलीन बेच दे। 4.5 लाख का कह के 316 दे जाते। वैसे वो मांगते 4.5 लाख ही हैं। हाँ जी। और उसके फौरन बाद जब आप जाने लगते हैं, अच्छा चलो 5,000, उस 5,000 चो भी उन्होंने 4500 बच जाता। चलो बाबा जी मुकाओ गल नूं। मैनू सिर्फ 2 मिनट दियो। अच्छा जी। साले हुण तू सौ गया, लगता चला गया। यार ये बहुत ही नलैक, जदों काम का टाइम गायब हो जाता है। ऐसा कोई नलैक मौका ले मैं की दसा। जो साले का डांस वेखण दा मूड हुंदा उदों ही आंदा है। तमाशबीन दा बच्चा। मैं की करा हुण दसो। इत्थे करना की इहनूं छुट्टी करावे दा खाना। उत्ते मालक मकान रहिंदा है। सालिया किहड़ियां शैवां सुट्टण दियां, घर छड्डण लगा। कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट इब्न बतूता आज एक तवील वक्फे के बाद फिर से रिवाइव हो रहा है और आज का शहर है काहिरा। अमर जमान काहिरा। वो काहिरा है, ये काहिरा है, काहिर से है। काहिर अरबी का लफ्ज है। मीनिंग? इसका मतलब है द कॉन्करर, वाह। वैंक्विशर। सानू कायरा दी समझ नहीं आती। विकॉन्कनेस्ट। काहिरा मिस्र का दारुल हुकूमत है और इसकी तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन मुसलमानों के ज़ेर इंसराम ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में आया। तो सर कदीम दौर में क्या था ये?
कदीम दौर में ये दो शहर थे आपस में, जैसे शाहदरा और लाहौर है ना, जिस तरह इस्लामाबाद एंड पिंडी है, एक जरा बड़ा एक छोटा। तो मेम्फिस कदरे बड़ा शहर था। तो दूसरा कौन सा था सर? हेलियोपोलिस। फिर ये दोनों शहर आपस में मिल गए और एक बड़ा शहर वजूद में आया जिसे दुनिया काहिरा के नाम से याद करती। जदीद काहिरा की बुनियाद 969 AD में फातिमीद सल्तनत ने रखी। सर जी इसको कैरो भी कहते हैं। हाँ जी, इंग्लिश में इसको कायरो कहते हैं। वो इंग्लिश फिल्मों में मैंने देखा है ना। सारी गल तू फिल्म 'ਚ वेख्या होना, होर तुहाडे घर दा वाकया। यहाँ दुनिया की चंद खूबसूरत तरीन मसाजिद मौजूद हैं माशाल्लाह। और यही वजह है कि काहिरा को द सिटी ऑफ 1000 मिनारेट्स कहा जाता है। वाह। काहिरा के हवाले से 4-5 चीज़ें ज़हन में फ़ौरन आती हैं। एक तो रिवर नाइल, फिर पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, वो 3 पिरामिड्स हैं बहुत ज़बरदस्त। ये बिल्कुल साथ है दरिया नील के। और आपने देखे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, दरिया नहीं, एहराम मिस्र। एहराम मिस्र भी देखा, दरिया नील भी देखा। उसके अंदर भी गए? मैं उस मकबरे के अंदर गया हूँ जहाँ फिरौन। ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ। और तीसरी चीज जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी। वाह वाह, जामिया अल अज़हर ये दुनिया की तीसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। सर कितनी पुरानी? इसका सन मिलता है 970 ईस्वी। पहली दोनों कौन? पहली पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे। कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, इत्तेफाक से वो भी पंजाब में ही है। वो केड़ी आ गई? तक्षला। तक्षला? तक्षला यूनिवर्सिटी, टैक्सला। सर ये सबसे एंशिएंट ये है? दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है, 600 years बिफोर क्राइस्ट। फिर यहाँ का म्यूजियम बड़ा ही बाकमाल म्यूजियम, दुनिया का सेकंड बेस्ट म्यूजियम अगर मैंने देखा है तो ये। पहला कौन सा सर? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। हेलियोपोलिस, वहाँ का मीनार है कोई तकरीबन 21 मीटर बुलंद। ये दुनिया का सबसे बुलंद कदीम मीनार है। ये भी एक विजिट करने की जगह है। मीना हाउस, ये 40 एकड़ पर मुहित मोतिये, गुलाब और दीगर फूलों का बहुत खूबसूरत गार्डन। ये अब एक बहुत बड़े होटल ने खरीद लिया है। ये अब वहाँ होटल है। सर इस होटल की खास बात कोई? यहाँ से जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, बहुत हसीन लगते हैं। तीनों एक शॉट में, 3 शॉट है वो, बल्कि 4 शॉट हो जाता है कि अबुल हॉल भी नजर आ रहा होता है। क्या बात है। और उसकी बालाई मंजिल पे जाकर अगर देखें तो आपको एक सब्ज लकीर उसके पास से गुजरती नजर आ रही है। दैट इज रिवर नाइल। और फोरग्राउंड में मोतिया ही मोतिया। वाह वाह। काहिरा टावर बड़ा मशहूर है। अल तहरीर स्क्वायर, किसी को कुछ नहीं याद आ सारे रहा? थे, बहुत बड़ा कोई प्रोटेस्ट होया सी। जी, यहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे। किसके खिलाफ? अबुल हॉल के खिलाफ। हुस्नी मुबारक इनकलाब आया था। वैसे दौरे जदीद का अबुल हॉल हुस्नी मुबारक बड़ा ही करप्ट और बहुत ही गंदा। रज के जो गंदे होते हैं ना, ये तो आपने अपने वाले गंदे देखे, ये तो कुछ भी नहीं है। आपने फिर मार्कोस नहीं देखा। अच्छा जी, जेदा ना ही एडा लांतियां वाला है, वो आप कितना बड़ा मार्कोस होएगा। खाबों की तरफ आ जाए। जरूर। उसे इतनी भूख लगी हुई। हवाशी, ये क्या है सर? ये एक तरह का फलाफल है, यूं समझ लीजिए। स्टार्टर है। पीटा ब्रेड है ना, पीटा ब्रेड को काटे, वो एक पाउच बन जाएगी। उसके अंदर बारीक बारीक कटा हुआ कीमा, प्याज, सब्ज मिर्च, अदरक और बहुत ज्यादा चटनी। सर किस कदर तौबा शिकन डिश है ये। हम्माम महाशी। हम्माम नहाते हुए। हम्माम क्या है सर? ये जंगली कबूतर हैं? जंगली कबूतर रोस्टेड होता है और पुलाव के अंदर, यानी ये कबूतर सज्जी है। जियो मिसरा ले की लंगर खोले है ये। क्या कहने मंसर भाई? जी भाई। नादरा ऑफिस के बाहर ਇਹੋ ਜਿਹਾ पागल होके फिर रहा होंगे। वो डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं हो रहे होंगे। अंदर जाके क्लर्का ना लड़दा, वो फिर एक नवा दस देंगे, चल लैके आ। और आखिरी भला की दस दे क्या? वो कहते जा परनानी का निकाहनामा लैके आ। सारे हमाम फहाशी तो अगे चलो।
तो दाल चावल टाइप कुछ नहीं यहाँ पे होता? कोशरे। अच्छा दाल चावलों का क्या कोशरे की है? कोशरे दाल चावल है वहां की, कमाल की। उबले हुए चावल, दाल बहुत लाजवाब, मकरूनी। मैक्रोनी भी है साथ में जी। अच्छा तुम्हें मकरूनी नहीं पसंद? सर क्या बात है, मैक्रोनी में मकरूनी के साथ तो लुत्फ दोबाला हो जाता है। दाल और मैक्रोनी मैं सोच रहा हूँ कि जायका टाइप काम हो जाएगा। फिर बीच में डला होता है मटर। अच्छा वो दाल में मटर भी डाल दिए हैं। ये टमाटो सॉस के साथ खाई जाती है और इसके साथ मटर भी डाले जाते हैं। अरे को मीठा शिठा बसबूसा। बसबूसा भाई, ये सुना हुआ है काफी बसबूसा केक है बहुत लाजवाब, गंदम का केक, आटे का। इस कदर लाजवाब होता है, यू हैव नो आइडिया। और घरों में बनता है। जी जी वही वही वही। ये मिंट टी के साथ खाया जाता है, मिंट टी। और एक इजिप्शियंस को क्रेज है टर्किश कॉफी का। टर्किश कॉफी वो छोटी सी प्याली वो जैसे अरब गहवा पीते हैं ना, ये टर्किश कॉफी पीते हैं। कैब्दा सैंडविच, कैब्दा सैंडविच ये आप नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अरब्स बिलुमूम और इजिप्शियंस बिलखुसूस इस पे फिदा है। ये कलेजी का सैंडविच है, लिवर का। मौला इन्हें लेना ही आना। कलेजी वैसे अच्छी चीज है। कलेजी कमाल चीज है। कोलियां ते पुन्नी होवे थे। जी जी, कोलियां पे पुन्नी हो तेरी या गुरबत नहीं जा रही मरे कोलियां ते पुन्नी होवे, पत्तियां दे कपड़े पाए और छोटी छोटी पूछ बाहर निकली होवे। फिर एक डिश है फता। फता पुलाव है जिसके ऊपर लैम रोस्ट करके सज्जी पूरी जो है ना बुखारी टाइप, जैसे मंदी टाइप। सर मंदी हो गया, बुखारी हो गया, खड्डा मदफून हो गया। खड्डा इज मदफून। वो मैं वेख्या उन्हें पूरा बकरा उन्हें खल खुल ला के ना फिश खलार के बकरा पिछों किसी ने कहा बकरा अंदर चला गया। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। और आज की फिल्म है द गुड, द बैड एंड द अगली। ये फिल्म 1966 में बनी थी और पाकिस्तान में ये 1974 में आई थी। एक बहुत शानदार वेस्टर्न मूवी है जो 1.2 मिलियन डॉलर्स की लागत से तैयार हुई। 1.2 मिलियन डॉलर। उसने कमाए कितने? 25.4 मिलियन डॉलर। इसमें कमाल डायरेक्टर का भी है, इसमें कमाल कास्ट का भी है, लोकेशंस का भी है, स्टोरी का भी है, और ऑफ कोर्स इसकी टेकिंग बड़ी शानदार थी। इसमें कोई शक नहीं कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार है। आपने इंटरनेट पे देखा होगा किस कदर मेहनत करके एनियो मोरिकोने ने इसको कंपोज किया। डायरेक्टर कौन था इसका? सर्जियो लियोन। इसे सर्जियो लियोने भी कहते हैं। जैसे डॉन वीटो कॉर्लियोन भी है और डॉन वीटो कॉर्लियोने भी है। फिल्म से मुतालिक दीगर मामलात हम डिस्कस करते चले जाएंगे, लेकिन आपकी मुलाकात करवाते हैं इसके 3 मेजर कैरेक्टर्स के साथ। यानी द गुड वो है क्लिंट ईस्टवुड। क्यों जनाब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और सुनाओ, ठीक हो? अगली अगली भाई जी मैं पिछली। ये ईगल आई है, ये टूको है। टूको मैंने तो अगली कहते टूको अगली है ना, ईगल आई बैड है। और वो जिसने एक भयानक सी आवाज निकाली है वो द गुड है। वो ब्लॉन्डी, उसको ब्लॉन्डी कहता है। ये उसको छेड़ता है ब्लॉन्डी। ये बड़ा बड़ा ब्लॉन्डी है भाई। हाँ जी, ब्लॉन्ड होता है ना जी। तो उसके साथ ये हमेशा हसद में मुब्तला रहता है, हालांकि उसका पार्टनर है कि वो इतना स्मार्ट क्यों है, चालाक क्यों है, हमेशा टाइम पे पहले पहुंचा होता है। ये डकैत होता है, मर्डर, आर्सन और रॉबरी में रिक्वायर्ड होता है। हर दूसरी स्टेट में इसकी तस्वीर चस्पा है। बहुत पहुंचा हुआ डकैत। इसको फांसी की सजा होती है हर रियासत में, और इसका साथी पहले से पहुंचा होता है दूर एक जगह पर। उस दौर में ये कानून का हिस्सा नहीं होता था टू हैंग बाय द नेक टिल डेथ। टिल डेथ नहीं होता था, टू बी हैंग्ड बाय द नेक। उसके बाद फिर इसमें इजाफा किया गया टिल डेथ का। तो ये दूर से निशाना लेके बैठा होता था रोप का। जो ही फांसी लगती ये रोप को उड़ा देता था। सर हमें समरी बता दें ताकि हमें स्टोरी पता चले। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि ये एक विकेड कैरेक्टर है
बेरहम, सफाक, घटिया, लेकिन है बाउंटी हंटर। अब बाउंटी हंटर कौन होते थे? ये जो डकैतों को, मुजरिमों को जो पकड़े नहीं जा रहे होते ना, तो ये आउटसोर्स्ड कैरेक्टर्स होते थे कि भी हमारे बस का रोग नहीं। तो उस दौर का ब्लैक वाटर ये थे। ये जो है ये इसके साथ मिला हुआ था, लेकिन चूंकि गुड है इसलिए सब उसको ये समझते हैं कि ये एक बाउंटी हंटर है, ये मुजरिमों को पकड़ के उनका मुआवजा लेता है। ये मुजरिम के साथ मिला हुआ था, सिर्फ क्लिंट ईस्टवुड होने की वजह से ये गुड हो गया। अब एडवेंचर जो हुई उसमें मेन कैरेक्टर ये था क्योंकि विक्टोरियस था, आखिरी फतह इसकी थी। एक खजाना होता है जो किसी कब्र में दफन है, और एक शख्स जिसने कारवान लूट के वो सरकारी खजाना चुरा के छुपाया होता है, उसका नाम होता है बिल कार्सन। अब बिल कार्सन पकड़ा जाता है और उसने अभी बताया किसी को नहीं होता, सिर्फ इन तीनों को पता होता है कि बिल कार्सन पकड़ा तो गया है, लेकिन उसको खजाने का राज पता है कि खजाना किस कब्र में दफन है। सेमेट्री भी कौन सी है और कब्र का नंबर क्या है, वहां नंबर्स होते हैं ना, कौन सा नंबर। तो इनकी मुठभेड़ होती है उसी काफिले के साथ जिसमें बिल कार्सन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। हमला होता है तो बिल कार्सन शदीद जख्मी हो जाता है। उसमें टूको उससे पूछने की भरपूर कोशिश करता है कि मुझे तो बताओ ना, देखो तुम मेरे भाई हो, देखो कुछ नहीं होता। मैं बोले बहुत तरले की थे, बहुत नामुरासी थी मैंने। इसने बड़े तरले किए। उसने अल्टीमेटली इतना बताया कि कब्रिस्तान कौन सा है। और उसका कैदी था एक बंदा टूको का, वो गुड, उसको साथ कैदी के तौर पे लेके जा रहा था। तो वो पानी तलाश करते 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 रेंगता रेंगता तकरीबन मर चुका था। सहरा का सफर बगैर पानी के, होंठ फटे हुए। ये डायरेक्टर का कमाल है। उससे ज्यादा मैं समझता हूँ गेटअप आर्टिस्ट का कमाल था, लेकिन कमाल था। तो बिल कार्सन मर रहा होता है, उसको पानी देना होता है, टूको पानी लेने जाता है, तो ये रेंगता रेंगता उसके करीब पहुंच जाता है। इसकी डेथ ऑलमोस्ट वाकई हो चुकी है, डिहाइड्रेटेड, लेकिन उसका कान उसके मुंह के साथ लगा होता है। टूको को पता चल जाता है कि बिल कार्सन मर गया है, और मरने से पहले वो उस कब्र का राज, उस कब्र का नंबर, नाम इसको बता चुका है। अब उसकी हिफाजत करना टूको के लिए इंतहाई जरूरी था। उसको फिर ये बचाता है, और दोनों अल्टीमेटली जब कब्र के पास पहुंचते हैं तो ये कहता है कि कब्र किधर है। कहता है मैं तुम्हें कब्र का नाम बता दूं तो तुम मुझे जीने दोगे, पागल हो क्या? वाह, पहले मेरे साथ तय करो। अभी ये बैठ के तय कर रहे होते हैं कि एक तीसरा आन टपकता है। ये मैं तो समझे मैं फिल्म में आया ही नहीं। मैं तो ईमानत से नहीं, वापस जाऊँ सा। चुनांचे उस कब्रिस्तान में मुकाबला करना होता है उन्होंने कि अपनी अपनी शॉट खेलो, जैसे डुएल नहीं होता। तो गुड जो है वो बहुत फ्रिस्की होता है, बहुत तेज होता है। ये भी बहुत भयानक होता है, लेकिन क्लिंट ईस्टवुड चूंकि हीरो था, उसने मार दिया उसको। मेरा हो गया काम जी। 4 घंटे तो मैं चेस्टर जब आके बैठा, 5 मिनट में फौत हो गया और मेरी हर शय उबल गई। मानना इसका सबसे मजेदार सीक्वेंस ये है कि इस मनहूस ने इसने गए वक्तों में एक बदमाश के साथ लड़ाई के दौरान उसका बाजू काट दिया था। अब वो कहता है मैं तुम्हारी तलाश में 1 साल हो गया मारा मारा फिर रहा था। तो उसे पता चलता है कि फलां हमाम पे ये नहा रहा है। तो ये टब में बहुत ज्यादा एक फोम का पहाड़ बना के बैठा हुआ था, मौज कर रहा था। तो वो आ जाता है, कहता मुझे पहचाना है तुमने? मैं वो शख्स हूँ जिसका ये बाजू तुमने काटा था, और जब जब मुझे ये कटा हुआ बाजू नजर आता था मुझे तेरा चेहरा याद आता था, और मैं अपने वादे को रिन्यू करता था कि मैंने एक दिन तुझे जरूर कत्ल करना। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस दौरान देखते हैं कि किसी को नहीं पता होता इसने इस फोम के नीचे भी गन तानी होती है। तो उसे मारता है, डस डस डस। तो बड़ा दिलचस्प फिक्र है। When you have to shoot, you don't talk. When you have to shoot, don't talk. पानी के अंदर फोम क्यों रखा हुआ था उसने? साबुन का फोम बन जाता है। अच्छा ये वही सोचता हूँ कि पानी तो सारा फोम चूस गया होगा, वो कैसे?
ये गद्दे वाला फॉर्म नहीं था, ना बड़ा टप। बेचारा इतना वो आया, सारी जिंदगी का हारा हुआ स्टिल। जी, और उसकी किस्मत में नहीं था, इसलिए कि ही वॉज वेरी स्मार्ट, विकेट था, विकेट। इसको सिर्फ ये टकरा था। अच्छा, बाय द वे, तुमने ये गेटअप क्यों? क्लिंट ईस्टवुड तो एक हैंडसम आदमी था। मुझे नहीं पता जी, ये नवीद वफा साहब ने तैयार किया है मुझे। वो जो हमने इनाम का ऐलान किया था, खोलो नवीद बहुत माड़ा गेटअप किया है मेरा। वो काबल च ना अमरीकियों के कपड़े पा के अफगानियों च फिर रहे हैं। अच्छा, इसने एक हमाकत और कर रखी थी फिल्म में। मैंने अगली ने। अच्छा, सारी गल्लां ਇਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ डायरेक्टर ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। हर 2 मिनट अगली ने ये किया, अगली ने वो किया। वो पिछली गरीब ने पूछता ही कोई नहीं। तो उन बचना नहीं चाहिए। सर आप इसकी हिमाकत बता रहे थे। इसकी हमाकत ये थी कि लेमनेड का डब्बा, उसके अंदर तेजाब था जो लकड़ी के डब्बे पे या कुफल पे डालकर उसको तोड़ा जाता था, जिसके अंदर अशरफियां थी। तो इसे नहीं पता था, इसको गर्मी, शदीद गर्मी थी, इसका ख्याल था लेमनेड पड़ी है। इसने हिला के देखी, उसमें थी तो पी गया, तेजाब पी गया, और फिर बस बच गया। फिर इसके बावजूद। अच्छा, मैं गल पूछना चाहना जनाब, ये डायरेक्टर वाकई ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? क्यों? ये तेजाब पी के भी अन्नी ਦਾ ਬੱਚਾ बच गया। सर एसिड तो मुंह में लगते साथ ही वो इतना पंजेंट नहीं होगा ना, डाइल्यूटेड होगा, एक बात। दूसरा, इसने कौन सा को घटाघट करके पूरा इसने मुंह में डाला होगा उसका, और इसने वाकई स्वालो नहीं किया होगा, इसका मुंह सूज गया होगा। बाकी फिल्म में थ्रू आउट इसका मुंह अजीब सा हो। 2.5 महीने से विले बैठे ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ आई वेंट टू किल यू, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। सर ये फिल्म की एंडिंग क्या हुई? एंडिंग ये थी कि उसने आधा गोल्ड इसको दे दिया और आधा खुद लेके चला गया। सर ये तो इतना विकेट था, इसने ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसको एक तरह से एग्जीक्यूट किया। तो कैसे? पहले उसको गोल्ड दे देता है कि तुम बड़े लालची हो, ये लो पकड़ो आधा गोल्ड तुम्हारा, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसने पहले अगली से कवर खुदवाई जी, और फिर उसको लटकाता है, उसकी टांगें उसके ऊपर टिकाता है क्रॉस के ऊपर, और चला जाता है। वो गालियां देता है इसको, ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी आई विल किल यू, यू विल बर्न इन हेल। तो फिर दूर से जाके निशाना लगाता है, और जैसे वो पहले किया करता था उसकी रस्सी तोड़ देता है। मुड़ बच गया जी। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? डायरेक्टर ਨੂੰ इंग्लिश नहीं सी आती। हाँ, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। देखे ना, डायरेक्टर को इंग्लिश नहीं आती थी, क्लिंट को स्पेनिश नहीं आती थी, तो ये टूको जो है ये इनका इंटरप्रेटर था। ये काम में टूको करता रहा। हाँ जी। ये कोई मसला है डायरेक्टर में? सर जी ये गुड दे कोलो तो सुनो और म्यूजिक। हाँ यार, ज्यादा अच्छा निकालते हो। ये मेरा एनियो मोरिकोने है। बस कर, फिर तेन भुख लग जानी मरे। नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।